अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? अब तो सलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रही कि क्या करें पाकिस्तान टीम का। यकीन करो कुछ समझ नहीं आ रही यार, क्या करें। मतलब यानी वो टीम वेस्ट इंडीज़ की जो बिल्कुल हमारी टीम के आगे, अगर मैं ये बोलूं बिल्कुल फारिग ऑर्डिनरी टीम, जिसकी रैंकिंग 10वें नंबर की थी, उसने हमें ओडीआई के दो आखिरी मैच मार दिए। शुक्र करो T20 भी वो जीते नहीं। T20 के आखिरी मैच में जो गलती की कप्तान ने, रोस्टन चेज को भेज के जो उसने बॉलें बीट की, पावर हिटर तीन बाकी थे अभी, वो अगर उनमें से किसी एक को भेज देते, उनके लग जाते, तो तीसरा T20 भी हम हार जाते। दूसरा वो जीते, पहला तीसरा भी जीत जाते। इसी तरीके से पहला हम जीते, अगले दो जीत गए। वो टीम जिसके 30 ओवर में 100, 105, 6 रन थे, उस टीम ने अगले 20 ओवर में इतना फेंटा लगाया, शे होप ने इतना फेंटा लगाया, 100 किए। हमारे नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर 72 रन, हसन अली साहब 60 से ऊपर, ठीक है, नवाज साहब कुट लगी ठीक ठाक उनकी, कोई सुफियान मुकीम नहीं, कोई नहीं खेला सुफियान मुकीम। मैं आपको बताऊं, ये सारी जिम्मेदारी मैं माइक हैसन पे डाल रहा हूं, सारी जिम्मेदारी। इसकी वजह से ये टीम बर्बाद हुई, इसकी वजह से हम दूसरा ओडीआई हारे। अगर हमारे पास सुफियान मुकीम होता, हम 181 पर भी मैच जीतते और ये सीरीज जीत जाते। इसकी बेतुकी, थर्ड क्लास, ठीक है, बिल्कुल फारिग किस्म की इसने जो प्लानिंग बना के रखी हुई है। ऑलराउंडर से ये बॉलिंगें करवाई जा रहा है, अपने मेन बॉलर बाहर बिठाई जा रहा है, ये इस वजह से हार रहा है। आज के मैच में देख लो, 296 रन कर दिए। जब 296 रन हुए ना, आप यकीन करो, मैं ये सोच रहा था ये रन्स बनाएगा कौन, ये कैसे रन्स बनेंगे, इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, कैसे रन्स बनेंगे, कौन बनाएगा। आपकी टीम में है ही कोई नहीं। अब आपको एक चीज समझ आती है, मैं रिजवान और बाबर की इस वक्त बिल्कुल भी साइड नहीं ले रहा, ये जरा थोड़ा सा दिमाग में रखें, मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा। जब इन दोनों की फॉर्म थी, या जब ये दोनों खेलते थे, जब ये बाबर कप्तान था और ये जब दोनों रन्स करते थे, उस टाइम टीम के रन्स देखे कितने होते थे, टीम की परफॉर्मेंस देखी कहां जाती थी। हम 300 रन भी करते थे, हम 300 प्लस भी करते थे। जिस मैच में ये दोनों रन करते थे होते थे, जिस मैच में ये बाबर करता था, ये रिजवान करते थे, हम 300 प्लस भी जाते थे, क्योंकि ये दोनों बड़े रन्स करते थे। ये दिमाग में रखना एक बात, मैं इन दोनों की साइड नहीं ले रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना कि इन दोनों को टीम से बाहर करो, वो पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं। इन दोनों की फॉर्म नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल है। इन दोनों को आप टीम से फारिग करेंगे, उसके बाद आप अपनी टीम देखें आपके पास है क्या। इन दोनों को हटाने के बाद, चाहे आप T20 की टीम उठा के देख लो, चाहे आप ओडीआई की टीम उठा के देख लो, ये आपके पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी टॉप टीम खेल रही है, सबसे बड़े टॉप के परफॉर्मर्स खेल रहे हैं आपकी पाकिस्तान डोमेस्टिक की, ये याद रखना। और पीएसएल के जितने परफॉर्मर्स हैं, ये सब वो प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को हटाते हैं तो क्या है आपके पास। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, मैं इस वक्त उनकी साइड नहीं ले रहा, मुझे पता है मैं आऊंगा बाबर के ऊपर भी, रिजवान के ऊपर भी। मैं इसलिए इनकी बात करता हूं कि भाई ये दोनों बाकियों से बहुत अच्छे प्लेयर है, इन दोनों को भी साइड लाइन लगाते रहोगे, टीम बिल्कुल गिरी हुई है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ही रह जाएगी हमारी टीम। दूसरी चीज, मैं बाबर आजम से यह सवाल या बात करना चाह रहा हूं कि भाई आपकी फॉर्म नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में आपसे रन नहीं हो रहे। क्या हम ये समझें या मैं ये समझूं, जो आपको इतना सपोर्ट करता है, कि आपकी टेक्निक
में टेक्निक आपकी एक्सपोज हो गई है, मैं ये समझ लूं। आप अंदर की बॉल पे आउट होते रहते हैं, लेग बिफोर होते हैं, बोल्ड होते हैं, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है उस पर भी आर्म बॉल आपको होता है, आप वहां पे भी आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप अंदर की बॉल पे एक्सपोज हो चुके हैं, बुरे तरीके से हो चुके हैं। ये कैसे ठीक होंगी ये चीजें? देखो, मैं तो सपोर्ट करता रहूंगा, मैं तो करता रहूंगा सपोर्ट, लेकिन मैं भी उस टाइम तक सपोर्ट करूंगा ना यार जब आप रन्स भी करोगे। चले आपका मुश्किल टाइम आया हुआ है और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं मुश्किल टाइम है, मैं ये समझता हूं चलो यार अच्छा प्लेयर है, टॉप का प्लेयर है, बहुत रन्स किए, मैं सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि प्लेयर अच्छा है। लेकिन इस सपोर्ट का, ये सपोर्ट कब तक चलेगी? जब आप रन्स नहीं करेंगे तो कब तक चलेगी सपोर्ट? और इस मुश्किल से किसने वापस आना है? मैंने तो वापस नहीं आना, या उन लोगों ने वापस तो नहीं आना जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप कैसे आएंगे इस चीज से वापस? क्या करेंगे आप ऐसा? मैं मानता हूं 28 इनिंग्स हो गई हैं ओडीआई की, आपसे 100 नहीं हुआ। दुनिया के और प्लेयर्स भी हैं 5-6 जिनकी 33 इनिंग में, स्मिथ की 33 इनिंग में 100 नहीं था। विराट कोहली भी कुछ अपने कैरियर में जब आउट ऑफ फॉर्म था उसकी भी कोई 28-30 इनिंग है, कोई 100 नहीं। केन विलियमसन, जो रूट, जॉस बटलर, ठीक है, ये सारे जितने बड़े प्लेयर हैं इनके 28-28, 30-30, 32-32, 21-21 इनिंग्स में 100 नहीं है। मुश्किल है सबके लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 40, 45, 50, 60 रन करते हैं वो कम से कम कंटिन्यू चलते रहें। अगर आप नहीं 100 कर रहे तो वो तो चले ना कम से कम। अब ये सिचुएशन हो रही है, एक आध मैच में आप 40-50 रन करते हो, उसके बाद एकदम से 0 पे आउट होते हो, एकदम से 1 पे आउट होते हो, एकदम से 4 पे आउट होते हो। ये इससे कैसे बाहर निकला जाएगा? कैसे बाहर निकला जाएगा? भाई आप ही हैं इसको बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को। वो सिर्फ एक ही तरीका, रन्स करके। आप रेस्ट भी ले रहे हो, आप अपना पूरा टाइम ले रहे हो, आप क्रिकेट छोड़ के बाहर भी चले गए हो, आप इंजॉय कर रहे हो, क्रिकेट से दूर भी हो रहे हो, सब कुछ हो रहा है। और ये अच्छा तरीकेकार यही होता है किसी ऐसे प्लेयर के लिए जो आउट ऑफ फॉर्म होता है, वो छोड़ देता है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देता है क्रिकेट, फिर उसके बाद आप आते हो, नेट करते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन अगर उसके बावजूद भी यही चीजें हो रही हैं तो कैसे वापस आओगे? अभी अगर आप आगे और खेलते हैं, अगर 1-2 सीरीज और आपको मौका मिलता है ओडीआई में, तो अगर आप उसमें भी आपने रन्स नहीं किए तो फिर तो आपकी ओडीआई में भी तलवार लटकने लग जाएगी सिलेक्शन में। क्या लोग जो कहने लग गए हैं अब कि बाबर खत्म हो गया, बाबर खत्म हो गया, तो क्या बाबर खत्म हो गया? क्या सारे जो आपके फैन हैं क्या वो ये समझे बाबर खत्म हो गया? मैं नहीं समझा बाबर खत्म हो गया क्योंकि मैं एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूं कि एक अच्छे प्लेयर की जब आउट ऑफ फॉर्म होती है और बहुत बुरी होती है तो यही हाल होता है। लेकिन उससे बाहर आपने खुद आना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अंदर की बॉल पे आप बार बार आउट हो रहे हैं ना, इसके ऊपर काम करें। ये मैं हर मैच में देख रहा हूं, आपको बॉलर्स ने पकड़ लिया है, हर टीम के बॉलर्स ने आपको पकड़ लिया। वो विर्थ देते ही नहीं अब आपको। जो आपके नेचुरल शॉट्स है ना, ऑफ स्टंप से बाहर पंच मारा, कट मारा, आपने ड्राइव मारा, वो छोड़ दिया उन्होंने। वो उसके ऊपर आते ही नहीं है अब। वो ये सोच के आते हैं कि विद इन स्टंप रखो, बस विद इन स्टंप अंदर 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 करते रहो। वहीं से आपको अंदर करते रहते हो, आप अंदर खेलते रहते हो, वहीं से वो बाहर भी निकालते हैं, जिसकी वजह से आप कितनी दफा ड्राइव मारते हुए या कॉर्ड बैंड हुए हैं, आप रोकते हुए भी आप कॉर्ड बैंड हुए। तो ये जो बीच का एरिया है इसको टैकल करो। अगर बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं थोड़ा सा फीट यूज करो, आगे चल के आओ, थोड़ा सा उसकी लाइन खराब करो। आप एक ही जगह पे खेली जा रहे हो, खेली जा रहे हो, खेली जा रहे हो और डर के खेल रहे हो। ऐसा लगता है डरे हुए हो। डरो मत यार, अपना गेम खेलो। नहीं हो रहा ना कुछ, आगे भी नहीं होगा कुछ, खेलो तो सही, थोड़ा सा क्रीज यूज करो, क्रीज यूज करो। आपको प्रॉब्लम हो रही है, विकेट्स के बीच में बॉल कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है,
इसी तरीके से जब लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके ऊपर आता है, अंदर की बॉल करता है, आपको आर्म बॉल नहीं समझ आती, उस पे फिर आपके पास सामने कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है, आप खड़े खड़े खेल रहे होते हो उनको और उसकी लाइन बन रही होती है, वहां भी फीट यूज करना कोशिश करो, यूज करो कि लाइन खराब करो। आपको दुनिया के जितने भी बॉलर्स हैं, ये मेरी बात याद रखें या सुनो, आपको जितने भी दुनिया के बॉलर्स हैं उन्होंने एक मार्किंग कर दी है कि बाबर आजम को विद इन स्टंप नहीं हटना है, अब उसको शॉट्स नहीं उससे खाने, रोक दो उसके शॉट्स। तो फिर इसको टैकल आपने करना है, कुछ करोगे तो फॉर्म वापस आएगी, या छोड़ो इंटरनेशनल क्रिकेट, गैप दो, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट पूरा खेलो, 4 डे क्रिकेट के सारे मैचेस खेलो, ओडीआई जो जितने मैचेस खेल सकते खेलो, वहां जाओ, वहां अपनी फॉर्म लाओ, वहां रन्स करो, वहां जाके थोड़े बहुत रन्स करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा वापस, वहां 100-150 किसी 4 डे मैच में बड़े रन्स करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा वापस, या ये तरीकेकार है। वरना आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हिलजुल करनी पड़ेगी। इस तरीके से खड़े खड़े क्रीज के अंदर आपको पकड़ लिया है उन्होंने, पकड़ लिए, सिंपल सी चीज है, सिंपल वर्ड, आपको पकड़ लिया उन्होंने नए बॉल से। दूसरा मैं रिजवान पे आता हूं, मुझे ऐसा लगता है रिजवान को अच्छा बॉल हो गया, वो नहीं समझ रहा था कि बॉल अंदर आएगा, लेकिन रिजवान भी कप्तान है, रिजवान को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर कोई ये समझता कि पहला मैच बाबर और रिजवान की वजह से नहीं जीते, आप बाबर और रिजवान की वजह से जीते, उनकी अच्छी पार्टनरशिप थी, 280 रन जो चेज कर रहे थे उसको फिर कंटिन्यू किया हुसैन तलत और हसन नवाज ने। अगर ये भी दोनों पिछले मैच में भी आउट हुए थे तो हम 3-0 से ये सीरीज हार रहे थे। मैं जो कह रहा था कि हमें 3-0 से हमें सीरीज ये जीतनी चाहिए, लेकिन वो 3-0 से सीरीज जीत जाते। तो रिजवान को भी कुछ ना कुछ करना है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कप्तान है, जिस तरह पिछले मैच में इतनी आपने बुरी इनिंग खेली थी, करना पड़ेगा भाई आपको भी, ऐसे काम नहीं चलेगा। दुनिया के प्लेयर्स जब परफॉर्म करते हैं, अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं, वो कुछ करते हैं। अब शे होप को देखो आज के मैच में, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है उसने। जो भी है, हमारे बॉलर ने अच्छी बॉल की, बुरी की, एंड में 10 ओवर में मार खाई, उनकी 100 रन की पार्टनरशिप लगी ग्रीव्स की और शे होप की। पता नहीं आखिरी कोई 6-7 ओवर में कितने रन दे दिए, रन ही खत्म नहीं हो रहे थे, इस तरह छक्के चौके लग रहे हैं। और इस विकेट के ऊपर 12-14 छक्के खा गए हमारे बॉलर, इस विकेट के ऊपर जहां रन करना अजाब हुआ था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है। क्या किया उसने, शुरू के 25-30 तो रन ही नहीं थे, रुका रहा, सेंसिबल खेलता रहा, रुका, जहां 18-20 ओवर रह गए थे वो थोड़ा खेलना शुरू हुआ खेलना, और क्या फेंटा लगाया उसने, क्या फेंटा लगाया उसने। तो यार वो भी तो रन कर रहे हैं ना, हम क्यों इतना फंस जाते हैं, हम क्यों डर रहे हैं, क्या रीजन है? क्या सोशल मीडिया से डर रहे हैं सारे? क्या उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है? क्या उनको ये कह दिया है अंदर टीम के अंदर कोचिंग स्टाफ ने कि भाई खेलोगे तो ठीक है, रन करोगे तो ठीक है, नहीं तो टीम में फारेग है? तो भाई अगर बाबर और रिजवान से मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आप दोनों के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि भाई आपकी क्रिकेट खत्म है, आप कुछ नहीं है, भाई 1-2 सीरीज है, तो थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाओ, फिर खेलने तो सबको, हट जाओ, फिर सबको खेलने तो लग पता जाएगा कि ये दोनों नहीं है, तो बिल्कुल ही टीम बैठ गई है। जब ये थे फिर भी कुछ ना कुछ तो हो रहा था ना, जो कह रहे थे कि जी अपने लिए खेलते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ नजर आ रहा था यार, रन हो रहे हैं, बड़े रन हो रहे हैं। वही फिर सुफियान मुकीम नहीं खिलाया, इतने रन हो गए। ये जो माइक एसन को रख दिया ना भाई, ये भी मुझे लगता है ये टीम बनाने नहीं आया, ये टीम बर्बाद करने आया। इसके बस में चलेगा अगर इसको आपने टेस्ट मैच का भी, वो तो खैर उसको कोच नहीं बनाया अभी तक, टेस्ट टीम का भी इसको हेड कोच बना दो, ये उसमें भी सारे ऑलराउंडर्स लेके आ जाएगा, बोलेगा जी फारिग करो जो जेन्युइन बॉलर्स हैं, उनको सबको फारिग करो। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि बॉटम 10 बॉटम की टीम को जो 10वें नंबर पे है, उस टीम से हम ये सीरीज हार गए हैं, जिस टीम को हमें इतने बुरे तरीके से मैच हराना चाहिए था। ओवरऑल जितनी भी परफॉर्मेंस थी हमारी ओडीआई में, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, सिवाय हसन नवाज वगैरह के, ठीक है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सब बिल्कुल बेकार,
परफॉर्मेंस रही है। भाई अगर इस तरह खेलोगे, ना गलतियों से सीखोगे, ना कुछ बनोगे, तो फिर भाई इसी तरह आपकी जो क्रिकेट है ना बिल्कुल नीचे जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, उठने का नाम नहीं लेगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है उठने का नाम अब नहीं लेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।